नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। कुछ ऐसे कॉमन सवाल हैं आप लोगों के जो कि कमेंट में पूछे थे, आज हम उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आंसर की चैलेंज हो गई है, समाप्त हो गया है समय। कौन कौन से प्रश्नों पे चैलेंज हुआ है, तो कुछ प्रश्न हमारे पास पहुंचे हैं जिन पे आंसर की चैलेंज की गई है, वो आपको बताएंगे। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिवाइज आंसर की और रिजल्ट ये कब तक जारी हो सकता है। चौथा सबसे ज़्यादा कॉमन सा सवाल पूछा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या स्कोर बढ़ता है, कितना बढ़ता है, क्या होगा। तो ये 4-5 सवाल ऐसे थे जो कि आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछे थे। तो आज ये सवाल हम क्रमवार तरीके से बारी बारी से एक एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेकिन चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब वाला बटन अभी तक नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं करते आप लोग, कर दिया करिए। और लाइक वाला बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि लाइक दबाने से और लोगों तक वीडियो जाता है और लोगों तक मदद हो सकती है। जो लोगों को जेन्युइन लोग होते हैं उनकी भी मदद हो जाती है। तो सबसे पहले ये प्रश्न जो इन्होंने पूछा था इसको ले लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। इन्होंने पूछा था कि जो सीटेट की आंसर की आई है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें से 2 विकल्प सही माने गए हैं, तो क्या ये प्रश्नों के विकल्पों को रद्द करके कॉमन अंक मिल सकता है? तो ऐसा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जो आंसर की में 2 विकल्प सही हैं, तब उन दोनों में से अगर आपने किसी को भी चुना है तो फिर आपको आंसर अंक मिलेगा, नहीं तो फिर बाकी अगर आपने गलत ऑप्शन चुना है तो अंक नहीं मिलेगा, कॉमन अंक नहीं मिलते। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये था पहला सवाल। दूसरा जो सवाल था कि आपत्तियां जो हुई हैं वो कौन कौन सी तिथियों में लगभग देखने को मिली, तो आपको बता दें 3 तिथियां हम तक पहुंची हैं। एक 2 फरवरी, एक 3 फरवरी और एक 17 जनवरी की जो तिथि थी वो पहुंची है। तो इनमें आपत्तियां क्या हुई हैं, तो आपको बता दें 2 फरवरी का जो सेकंड पेपर था सीडीपी का, सेकंड पेपर सीडीपी में एक क्वेश्चन पे आपत्ति हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही बताए गए हैं और एक ऑप्शन आंसर की में आया है। तो एक तो ये आपका जो है वो सही आंसर की में चैलेंज किया गया है, तो इसमें 1 अंक बढ़ सकता है। 2 ऑप्शन सही हैं, तो इन दोनों में से अगर किसी ने किया होगा तो 1 अंक बढ़ने की संभावना यहाँ पे रहेगी। दूसरा है 3 फरवरी का जो परीक्षा हुई थी पर्यावरण ईवीएस की, इसमें भी एक सही अंक दिया गया था, एक विकल्प ही सही माना गया था, जबकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 विकल्प सही थे। तो यहाँ पर भी कॉमन अंक जो है दोनों में से बच्चों के बढ़ सकते हैं, कुछ बच्चों के, तो 1 अंक जो है यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तीसरा था 17 जनवरी 2023, यानी 17 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था ईवीएस का, यहाँ पर भी है। तो ईवीएस के यहाँ पर भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 प्रश्न जो थे, विकल्प में 2 उत्तर दिए थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि एएम पीएम का मामला चल रहा है। कुछ छात्रों ने कहा यहाँ पर एएम पीएम नहीं दिया है, तो इसलिए जो आंसर है वो गलत हो रहा है, तो इसलिए इसका कॉमन मिल सकता है। तो हाँ, इस प्रश्न पे हो सकता है कि इस प्रश्न को निरस्त करके सभी लोगों को 1 अंक कॉमन दिया जाए 17 जनवरी को, तो हो सकता है। लेकिन संभावना एएम पीएम में फंसी है, हो सकता है मिले, हो सकता है सीबीएसई अपनी करता है और ना भी दे, लेकिन मैक्सिमम टाइम सीबीएसई अपनी करता है, इस बात को याद रखिएगा। 1 से 2 अंक मैक्सिमम बढ़ाता है सीबीएसई, ज़्यादा गलतियां कभी भी नहीं निकालता, ज़्यादा गलतियां मानता भी नहीं है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है आंसर की में, ये आंसर गलत है, तो ऐसा नहीं है। सीबीएसई की जो चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा गलतियाँ एक तो मानता नहीं है, और ज़्यादातर वो जब अंक आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे तो 1 से 2 अंक बढ़े हुए आपको देखने को मिलेंगे, और सभी को नहीं मिलेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि 25 शिफ्टों में ये एग्जाम कराया गया है, और 25 शिफ्टों में से केवल 1-2 शिफ्टों में या 3-4 शिफ्टों में मैक्सिमम, 4 से ज़्यादा शिफ्टों में नहीं है, ये मानिए 4 शिफ्टों में मैक्सिमम आपको अंक जो हैं बच्चे उनके ही बढ़े देखने को मिलेंगे, बाकी सभी के बढ़े ये लगभग पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं। क्योंकि पिछली बार काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर आया था कम, वो पास हो गए थे, उनके अंक बढ़ गए थे, काफ़ी लोग जो कहते हो थे। तो आपको बता दें मैक्सिमम लगभग 70% ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर इस वक्त जो है वही आंसर की में देखने को मिलेगा, रिजल्ट में देखने को मिलेगा। 30% बच्चे ऐसे हैं जिनको रिजल्ट में 1-2 अंक देखने को बढ़ा हुआ मिल सकता है। अब ये लक वाई फैक्टर कहें या फिर आपका लक कहें कि आप पास भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बता दें कुछ ऐसी शिफ्टें हैं, 2-3 शिफ्टें हैं, उसमें 1 से 2 अंक का फर्क देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के सवाल थे कि अंक घट सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये बहुत रेयर में, ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला। पिछली बार हाँ कुछ बच्चे कह रहे थे कि 1-2 अंक मेरे कम हो रहे हैं, तो ऐसा बहुत रेयर में हुआ था। तो ये मानिएगा जो आपकी इस वक्त अंक हैं, अगर आप 90 लेकर आए हैं और इस 90 में पास भी होता है तो आप ये मानिएगा कि आप पास हैं और आप निश्चिंत रहें, इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1-2 अंक फर्क देखने को मिल सकता है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला। उम्मीद है आप लोगों के जो सवाल थे वो जेन्युइन तरीके से सॉल्व हो गए होंगे। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, लाइक शेयर नहीं किया हो तो अभी तक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।